हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो हम आज करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। पहले हमारे 3 से 4 सेशन हो चुके हैं पॉलिटी के। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार, मूल मतलब जरूरत की चीजें, किसी व्यक्ति को आजादी, उसे हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार हम बात करेंगे कि मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मूल अधिकारों को? अमेरिका के संविधान से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है मूल अधिकारों को? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से भाग में है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं जिसे हम, कौन से भाग में है? भाग 3 में। अनुच्छेद कितने इसमें? 12 से 35 का है, 12 से 35। अगर इसे कहते हैं कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो मौलिक या मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह विचारधारा ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकारों, जो प्रारंभिक कितने मौलिक अधिकार थे हमारे संविधान में, प्रारंभिक में कितने मौलिक अधिकार थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कितना है कि प्रारंभिक में मौलिक अधिकार कितने थे? तो प्रारंभिक में मौलिक अधिकार 7 थे। कितने थे? 7 थे। अगर आ जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है मौलिक अधिकारों की संख्या? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा जो एक अधिकार है वो हटा दिया गया है, जिसे हम कानूनी अधिकार बना दिया, कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। अगर क्वेश्चन फिर आ जाए कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद? 300A में है। अनुच्छेद 300A में है। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं कि संपत्ति, संपत्ति का जो अधिकार है, अभी इसको कानूनी बना दिया गया। ठीक, कानूनी। संपत्ति का जो अधिकार था हमारा वो अभी कानूनी बनाया गया है, मान्य बनाया गया। कब? 300A में जोड़ दिया गया है। अगर आज है कौन से संविधान संशोधन से, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया? कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के। कौन से? 44वें, किसे? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में हम जा सकते हैं। ठीक है, यदि मौलिक अधिकारों का और उल्लंघन हो जाता है हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं। अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट में हम अनुच्छेद 32 के और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226। ठीक है, अब बात करें हमारे जो मौलिक अधिकार कितने हैं उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। देखो, पहला है कि समता और समानता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18, इसको हम डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ रहे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद है? 19 से 22। 19 से 22। फिर अगर आ जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? 23 से 24। 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? 25 से 28। कौन से? 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? 29 से 30। 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से अधिकार है, किस किस में दिए गए। देखो, समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 हम पहले पढ़ेंगे समता और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहते हैं विधि के समक्ष समानता। ये क्या कहता है कि विधि के समक्ष कानूनी रूप से सभी समान है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो और कितना ही छोटा हो, सभी कानून के सामने सभी बराबर है। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद कहते हैं? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और के स्थान पर विभेद रोक।
तो आप कौन से धर्म को अपना सकते हो, किस आप लड़का हो लड़की हो से आप कौन सी जाति को, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। कौन सा अनुच्छेद? 16 कहता है। अनुच्छेद कहता है कि लोक नियोजन में अवसर, लोक नियोजन मतलब आप सार्वजनिक जो आप सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में बात करता है, अवसर की समानता। ठीक है, 17 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कहते हैं अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि पहले क्या कहता था, कहीं किसी को कहीं पर पानी भरने की पर रोक लगा दी जाती है, मंदिर में जाने की रोक लगाते, तो वो सब इसमें समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप न्यायालय में। अनुच्छेद 18 का कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब पहले होती राय बहादुर जैसी कोई उपाधि होती है तो उनको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं राय बहादुर वगैरह, तो उन सबको समाप्त कर दिया है। जो आप आर्मी में जो पद देखते हैं वो जैसे कि कर्नल वगैरह का, तो वे पद होते हैं ना कि उपाधियाँ होती है। ठीक है, तो ये समानता समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर दिया गया। हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या गया? अनुच्छेद 19 क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो किसी को कोई व्यक्ति उसको पूरी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, कहीं पर निवास की आज़ादी है, ये आज़ादी है। तो इसमें ये क्या गया? इसमें देखते हैं बोलने की स्वतंत्रता, या बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आगमन की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता, भारत में आजीविका। जैसे कि हम देखते हैं कि कृषि कानून जो लाया है उसमें जो किसान थे तो वहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते थे, उन्हें बोलने का अधिकार था ना, बोलने का अधिकार था। वे एक समूह में सभा में भी थे, शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। फिर उन्हें आगमन का भी अधिकार था, भारत में वे कहीं पर भी रह सकते थे। ठीक है, और भारत में आजीविका मतलब आपको भारत में कहीं भी रोजगार करने का अधिकार देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सिद्धि, अपराध के दोष सिद्धि मतलब आपने अपराध किया है तो उसमें क्या क्या दिए हैं, क्या क्या दिए गए हैं उसको देखते, उसी कानून मतलब जैसे कि अभी देखें 2023 है, 2023 में जैसे कि कहा गया है कि अगर आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी का कानून ये कहता है, जैसे कि मान लेते हैं ये कानून कहता है 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है, वहीं अगर 2 दिन के बाद अगर ये कानून बना दिया जाए कि किसी को अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपको 2 महीने की जेल होगी, 2 महीने की जेल होगी। तो शुरू में जिसने जो 2 दिन पहले जो कानून था ना, तो उस समय जो उसने किया था उसे 500 रुपये का ही जुर्माना लगेगा, ना कि 2 महीने की सजा होगी। उसने कहा कि उसे उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी। ठीक है, जो उसने अपराध किया है। गवाही, अपने खिलाफ कोई भी गवाही नहीं कर सकता। जैसे कि कोई है जिसने किसी ने जुर्म किया है और वो कोर्ट में जाके कहता है कि हाँ मैंने जुर्म किया है, मुझे फांसी दो, तो ये मान्य नहीं होगी, इसमें ये मान्य नहीं होगी। अगला कहते हैं एक अपराध के लिए एक सजा। इसमें क्या है कि किसी ने जैसे कि एक अपराध किया है तो उसे एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार ऐसे नहीं कि पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देगी। तो ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा। अगर आपने 2 अपराध किए तो आपको 2 बार सजा मिलेगी। ठीक है, ये कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 कहता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 क्या कहते हैं? प्राण एवं देही, प्राण एवं देही मतलब आपको अपने जीवन जीने का अधिकार देता है। जैसे कि कोई अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, तो ये कौन देता है? अनुच्छेद 21 देता है। आत्महत्या करने की अधिकार नहीं देता। अगर आप आत्महत्या करते बच जाते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है
प्राणोदय की अधिकार ये कहते हैं, अनुच्छेद 21 कहते हैं। एक है इसमें जोड़ दिया गया 21A में जोड़ दिया गया शिक्षा। देखो 21 में जोड़ दिया शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ दिया गया। आपको 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। कौन से अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहते हैं। अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उससे क्या क्या उसे पूछने का, कोई गिरफ्तार करने आते हैं पुलिस जैसे, तो उसे कारण पूछने का अधिकार कि आप मुझे किस कारण से अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कारण पूछ सकता है। और उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है। इसमें एक है कि इसमें आवागमन का टाइम नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, इसमें आवागमन का टाइम जोड़ा, जैसे कि किसी ने अपराध किया हो किसी एक स्टेट से और दूसरे स्टेट का है, जैसे कि कोई तमिलनाडु हरियाणा का है और तमिलनाडु में अपराध करती है, फिर हरियाणा में वो आ जाता है, तो तमिलनाडु की पुलिस जब गिरफ्तार करने आती है तो जो बीच का जो टाइम है उसे तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। आपको मनपसंद कानूनी अधिकार, मतलब आपको गिरफ्तार करने के लिए आपको कानूनी जो भी वकील करना हो वो कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार देता है। अगला देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया अनुच्छेद 23 क्या करता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, बलात्कार और बंधुआ मजदूरी। मानव व्यापार, आप जैसे किसी भी मानव का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें बलात्कार होता है कि जैसे कि अभी मजदूरी जैसे कि 500 रुपये है, कोई आपको 300 रुपये दे रहा है तो वो बलात्कार होता है। किसी कहते हैं वो उसे किसी कहते हैं बलात्कार। बंधुआ मजदूरी जैसे कि हमारी कोई एक पीढ़ी ने ऋण वगैरह लिया है और हम उसका ऋण चुकाने के लिए कि वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो इसमें इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। इसे कहा जाता है बंधुआ मजदूरी। ठीक है, इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक, इस अनुच्छेद 24 और 14 वर्ष से कम आयु के, इसमें ध्यान रखना अगर कोई याद है 24 और 14। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों या उद्योगों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया है। अभी तो सभी चीज़ों पर प्रतिबंध है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अभी सभी जगह पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।